सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रामबाण मैथ्स। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे काफ़ी सारे पीवाईक्यू रिलेटेड टू परसेंटेज। इस वीडियो में मैंने दो और तीन डिफरेंट टाइप की परसेंटेज की क्वेश्चन कवर किए हैं। इसमें आपको 10 से लेकर 14 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। तो वीडियो के एंड में अपना स्कोर कमेंट करना कि आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 14 आपने कितना क्वेश्चन करेक्ट किया था। ठीक है, हर क्वेश्चन के बाद पॉज लेके आप खुद वीडियो को सॉल्व करें एंड अपना आंसर चेक करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। ठीक है, तो पहला टाइप है एबी रूल टाइप। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ नेहा की इनकम मोनिका की इनकम से 5% ज्यादा है तो मोनिका की इनकम नेहा की इनकम से कितना कम है। तो मैंने क्या सीखा था, रेशियो के माध्यम से सॉल्व करो। 5% से ज्यादा है तो प्लस का 5% आ गया। अब रेशियो बनाना है दूसरे के लिए भी, तो ये हो जाएगा +1/20। अब दूसरे के लिए रेशियो कैसे बनाना, सिंपल है। न्यूमरेटर होगा सेम, 1 का आएगा 1, प्लस का हो जाएगा माइनस, और डिनोमिनेटर में आता है ये दोनों का सम। तो 20 प्लस +1, तो कितना हो जाएगा, टोटल 21 हो जाएगा। और इसी को कर देना 100 से मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आएगा 100/21। सॉल्व करते हैं। 21 4 ज़ा 84 होता है, बचेगा 16 और नीचे आएगा 21। तो यही आपका आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बताया कि बाय व्हाट परसेंट शुड अ रेसर इंक्रीज द स्पीड टू रिड्यूस द टाइम बाय 25%। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि अगर इंक्रीज है तो डिक्रीज करना है, बट इधर क्या क्या है कि टाइम को 25% से रिड्यूस करना है तो स्पीड कितना बढ़ाना पड़ेगा। अगर एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी ऑब्वियसली बढ़ाना पड़ेगा। वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। तो टाइम को 25% से घटा दिया गया, 25%, तो रेशियो आएगा -1/4। तो स्पीड का रेशियो निकालते हैं। न्यूमरेटर होगा सेम, 1 का आएगा 1, माइनस का हो जाएगा प्लस, और डिनोमिनेटर में दोनों का सम, मतलब 4 प्लस -1, तो आएगा 3 इंटू 100। एंड 1/3 पूरी दुनिया जहान को पता है कि 33.33% होता है। तो इसका आंसर आएगा ई। आगे बढ़ते बिना किसी देरी के, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आज। ठीक है, तो ये सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है, जो कि अगेन इंक्रीज का ही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क रखता हूँ। इसका आंसर वीडियो के एंड में कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या आया है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं कि अगर रामू की सैलरी सोमू की सैलरी से 30% कम है तो सोमू की सैलरी रामू की सैलरी से कितनी ज्यादा है। तो 30% कम है तो माइनस का 30% आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा -3/10। अब रेशियो निकालते हैं। न्यूमरेटर होगा सेम, माइनस का हो जाएगा प्लस, और डिनोमिनेटर में आएगा दोनों का सम। तो 10 प्लस -3 हो जाएगा 7, और इसी को कर देना 100 से मल्टीप्लाई। तो ये होगा कुछ 300/7। सॉल्व करते हैं। 7 4 ज़ा 28 होता है, बचेगा 2, 7 2 ज़ा 14 होता है। ठीक है, तो 42 जहाँ भी दिख रहा है, अच्छा दो ऑप्शन में दिख रहा है, तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अगर पॉइंट डाल दूं तो यहाँ पे 0 आएगा। 7 8 ज़ा 56 होता है, 4 बचेगा। 7 5 ज़ा 35 होता है। 42.85 के करीब आ रहा है, जो आपकी ऑप्शन बी होगा। तो ऑप्शन बी को आप टिक कर देना डायरेक्टली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टाइप है वो होगा पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम का क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर रेडियस, स्फीयर के रेडियस को 25% से बढ़ा दिया गया तो सरफेस एरिया में कितना चेंज होगा। ठीक है, सबको पता है कि सरफेस एरिया जो है वो 2D होता है। तो मतलब रेडियस का उसका जो भी फॉर्मूला है उसमें रेडियस 2 बार होगा या फिर डायमेंशन 2 होगा। फॉर्मूला क्या था सरफेस एरिया का, 4πr²। तो कभी भी अगर हम इंक्रीज डिक्रीज पढ़ रहे हैं, उसमें जो कांस्टेंट होता है कांस्टेंट, उसको कोई इज्जत नहीं होती है। 4 भी कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है, तो इनको इज्जत नहीं देना है। इज्जत किसको देना है, रेडियस को। तो रेडियस हो जाएगा और ये रेडियस हो जाएगा, और नीचे हमें एरिया निकालना है। क्या कहा गया है कि रेडियस 25% से बढ़ गया है, तो प्लस का 25%। तो रेशियो कितना आएगा, प्लस का 1/4। यानी कि पहले 4 था, अब 1 से बढ़ गया तो अब 5 हो गया। सेम इसके लिए भी पहले 4 था और 1 से बढ़ गया तो अब 5 हो गया। ये होता है ओल्ड और ये होता है न्यू। मैंने इसके लिए एक शॉर्ट अपलोड किया है, तो आप उसको जाके एक बार गो थ्रू कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। 4 × 4 हो जाएगा 16, और 5 × 5 हो जाएगा 25। मतलब पहले 100 था, अब 25 हो गया, तो कितना का बढ़ा, 9 से बढ़ गया। 9 से इंक्रीज हुआ 16 पे, तो 100 पे कितने पे हुआ, है ना। सिंप्लीफाई करो, 4 से काटो 4 बार, 4 से काटो 25 बार, तो 225/4। तो 4 5 ज़ा 20, बचेगा 25, 4 6 ज़ा 24, बचेगा 1, 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20, तो 56.25 ऑप्शन बी होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, आप लोग अपना आंसर कमेंट करते रहना।
कि आपका अगर सही आ रहा है कि नहीं। हर क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज करके अपना आंसर कमेंट करते रहिए, ताकि मैं जान सकूं कि आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्या कहा गया है कि ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर लॉन इज डिक्रीज बाय 8% एंड लेंथ इज इंक्रीज बाय 15%। तो लॉन एरिया में कितना चेंज होगा? अब एरिया में पता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। ये होगा एरिया। अब ब्रेथ क्या है कि 8% से गिर गया है, 8% से डिक्रीज हुआ है, तो माइनस लगा दिया। रेशियो को सिंप्लीफाई करेंगे तो -2/25 आता है। यानी कि ब्रेथ पहले 25 था, अब 2 से कम हो गया तो अब 23 हो गया। और लेंथ क्या है कि 15% से इंक्रीज हुआ, तो प्लस का 15%। 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 20 बार। यानी कि पहले 20 था और अब 23 हो गया। अब 23 का स्क्वायर होता है 529, और 25 × 20 हो जाएगा 500। तो ऑब्वियस सी बात है, इंक्रीज हुआ है तो डिक्रीज वाले दोनों कट कर दो। कितने का इंक्रीज हुआ है? 29 का इंक्रीज हुआ है 500 पे, तो 100 पे कितने का होगा? तो 0 0 से समाप्त कर दो, तो आएगा 29/5, जो कि हो जाएगा 5.8%। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। इफ अ रेडियस ऑफ अ स्फीयर, अगेन रेडियस ऑफ स्फीयर की बात हो रही है, सरफेस एरिया निकालना है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, और ये ध्यान रखें, सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है ये। तो इसको करके इसका कमेंट में आंसर बताना कि आपका आंसर क्या है। मैं आपको वेरीफाई करके उस पर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं कि इफ रेडियस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज इंक्रीज बाय 25%, फाइंड द इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम होता है 3 डायमेंशन। अब 3 डायमेंशन कैसे? फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम ऑफ कोन का? कि 1/3 पाई r² h। अब ये तो पूरा कांस्टेंट है 1/3 और पाई। r 2 बार है और h 1 बार है, तो हो गया ना 3 डायमेंशन। तो r को लिखो 2 बार, h को लिखो 1 बार। मैंने क्या सीखा है, कांस्टेंट को इज्जत देना ही नहीं है, तो कांस्टेंट को मैंने हटा दिया, सिर्फ रेडियस रखा हूं और हाइट रखा हूं। अब सबको 25% से ही बढ़ाया है, हाइट को भी और रेडियस को भी, तो +25% हो जाएगा अपॉन 100। सिंप्लीफाई करो तो कितना आएगा? 1/4 आएगा प्लस का। मतलब पहले 4 था, अब 5 हो गया है। पहले 4 था, अब 5 हो गया है। पहले 4 था, अब 5 हो गया है। यानी कि पहले 64 था और अब 125 हो गया है। कितने का इंक्रीज है बताया तो? कितने का इंक्रीज आया? तो 61 का इंक्रीज हुआ है 64 पे, तो 100 पे कितने का होगा, है ना? तो 4 से कट करो। 4 से कितने बार कट होगा? 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, और ये 25 बार कट हो जाएगा। और कुछ कट होगा नहीं होगा। 25 1 ज़ा 25 इधर लिख रहा हूँ मैं। 25 1 ज़ा 25, 5 इधर, 2 कैरी। 25 6 ज़ा 150, और 2 हो जाएगा 152। और डिवाइड बाय कितना? 16 है। ठीक है, तो 16 9 ज़ा 144 होता है, बचेगा 8। 16 5 ज़ा 80 होता है। कहीं 95 दिख रहा है? तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, इसको टिक कर सकते हो डायरेक्टली। और आगे सॉल्व करना तो कर लेते हैं। 5 बचेगा, पॉइंट डाला तो 0। 16 3 ज़ा 48, तो 2 बचेगा। एंड 16 1 ज़ा 16, ठीक है। तो 95.31 आंसर है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग भी अपना कमेंट करके आंसर बताते रहिए। अब नेक्स्ट टाइप है सक्सेसिव परसेंट चेंज, जिसपे मैंने काफी ज्यादा फोकस किया और एग्जाम में काफी सारा क्वेश्चन इसके रिलेटेड आते हैं। तो आप भी इसको सॉल्व करिए फटाफट मेरे साथ साथ। टू सक्सेसिव प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम 25% एंड 25% ऑफ एन आर्टिकल आर इक्विवेलेंट टू सिंगल प्राइस इंक्रीज ऑफ। ठीक है, एक आर्टिकल का प्राइस 25% से बढ़ा और फिर 25% से बढ़ा, तो ओवरऑल कितना परसेंट से इंक्रीज हुआ ये पूछा गया है। तो सिंपल है, इसको भी रेशियो के माध्यम से उड़ा सकते हो। +25% है तो +25/100, यानी कि +1/4। पहले 4 था, अब 5 हो गया है। पहले 4 था, अब 5 हो गया है। तो 16 और रेशियो 25 आया। 9 का इंक्रीज हुआ 16 पे, तो 100 पे कितना होगा? 4 से काटो 4 बार, 4 से काटो 25 बार। 225/4। हमने अभी देखा कि 56.25 होता है, तो उसको डायरेक्टली टिक कर देना। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। या फिर इसके लिए एक बस बढ़िया शॉर्टकट है, बढ़िया ट्रिक है। अब ट्रिक को ध्यान से सुनना। अगर सक्सेसिव में जो भी परसेंट चेंज है दोनों, अगर दोनों परसेंट चेंज इंक्रीज ही है, तो ये ट्रिक वहां अप्लाई हो जाएगा। क्या करना है कि पहले एक बार दोनों को प्लस करना है, तो 25 + 25 हो गया 50, और फिर डेसिमल डालना है। और एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 25 का स्क्वायर होता है 625। अब ये आंसर है, बट इसका रूल क्या है कि डेसिमल के बाद सिर्फ 2 लोग रहने चाहिए राइट से।
तो राइट से दो लोग तो ये है, ये एक्स्ट्रा है, जो भी एक्स्ट्रा फ्री वाला है उसको यहाँ भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा 56.25 आंसर आएगा। ये ट्रिक हमेशा याद रखना, एग्जाम में काफी सारा समय बचा देगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये भी सेम है, जो मैंने अभी ट्रिक बताया वो ट्रिक अप्लाई कर लो, क्योंकि दोनों इंक्रीज ही है एट द एंड। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या है। ये भी सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कमेंट में वेट करूंगा आप लोग का। ठीक है। The population of a town first decreased by 16% due to migration to big city for better job, and next year the population of a town is increased by 21%। तो पहले 16% से घट जाता है, तो माइनस का 16/100। सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा माइनस का 4/25। मतलब पहले 25 था, 4 की कमी अब 21 हो गया, और पॉपुलेशन 21 से इंक्रीज हुआ है, तो 21/100। मतलब पहले 100 था, अब 21 से बढ़ गया है, तो ये 121 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 2500। 121 वन ज़ा 121, 12 कैरी, 121 टू ज़ा 242, और प्लस 12 होगा 254। तो टोटल 41 का इंक्रीज हुआ है। तो जो भी डिक्रीज वाला इसको काट दो पहले तो। 41 का इंक्रीज हुआ 2500 पे, तो 100 पे कितना होगा, है ना, तो जीरो जीरो कैंसिल। तो 41/25 दो से तो कम है, तो ये वाला तो होगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचेगा, 1.64। क्योंकि 25 दूने 50 होता है, और 50 से कम है 41, तो डायरेक्टली 1.64 को आप टिक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको सीरीज मेथड से उड़ा दो कि सुमित की इनकम पहले 21,000 थी। ठीक है, और कह रहा है कि 2020 में 21,000 थी, 2022 में कितना होगा, जबकि हर साल 10% से बढ़ रहा है। ठीक है, इसको बढ़ाओ। 100% थी इनकम, 10% से बढ़ गई तो 110 हो गया। कितने बार करना, दो बार करना, क्योंकि 2020 से 2022 जाने में 2 साल है, तो दो बार करेंगे, एक और बार मल्टीप्लाई करेंगे। ये 100 थी, और फिर 10% से बढ़ गई तो 110 हो गया। अब जीरो जीरो समाप्त कर दो, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो भी उड़ा दो, ये भी उड़ा दो। तो अब क्या बचेगा, 21 × 110 × 11। अब सजेस्ट करूंगा कि सॉल्व करने से अच्छा है डिजिटल सम लगाओ। डिजिट का सम करो, 2+1 हो जाएगा 3, 1+1+0 हो जाएगा 2, एंड 1+1 हो जाएगा 2। तो 3 × 2 6, 6 × 2 हो जाएगा 12। अगेन डिजिट का सम करो, 2+1 हो जाएगा 3। अब जिस भी ऑप्शन में डिजिट का सम 3 आएगा वही आंसर होगा। तो पहले वाले को देख लो, 5+2 7, 7+4 11, और 1 12। 12 मतलब हो गया 3, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, बाकी भी चेक कर लेते हैं, कुछ सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 8 5 13 और 3 16, 16 मतलब 6+1 7, तो ये तो नहीं होना। नेक्स्ट क्या है, 2+3 4 5 और 1 6, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमें 3 चाहिए, 6 नहीं चाहिए, है ना। 9+2 11 12 13, 13 मतलब कितना 4, तो ये भी नहीं होगा। हमें 3 चाहिए था, 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो वही ऑप्शन को हम टिक कर देंगे डायरेक्टली, और वही हमारा आंसर होगा। सब आई होप सबको इतना क्लियर होगा, किसी को कोई डाउट होगा नहीं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 पे। कि प्राइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मशीन डिक्रीज बाय 5%, 10%, 15%। ठीक है, ये भी सीरीज मेथड से कर दो, ये आपके लिए होगा होमवर्क। सेम है, खाली 8,000 प्राइस था बिगिनिंग में, फिर उसको डिक्रीज डिक्रीज करके जो फाइनल प्राइस है वो बताओ कि क्या आएगा। ये CHS टेयर 2 का क्वेश्चन है, जो कि रिसेंट आया था नवंबर 2024 का। तो इसका आंसर कमेंट में बताना। अगर किसी को भी डाउट रहेगा तो बता देना कमेंट में, मैं इसके लिए एक सीरीज शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कि एक नंबर पहले 10% से गिरता है, देन 30% से बढ़ता है, और फिर 20% से गिरता है। तो बताओ कितना परसेंट चेंज हुआ उसमें, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, 8%। ठीक है, सेम रेशियो से उड़ाओ। 10% से गिरता है तो माइनस का 10/100, तो ये आएगा माइनस का 1/10। मतलब पहले 10 था, उसमें एक की कमी हो गई, तो अब हो जाएगा 9। 30% से बढ़ा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 30%। मतलब पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 3/10 आएगा। पहले 10 था, उसमें 3 की वृद्धि हुई तो 13 हो जाएगा। और लास्ट क्या है, 20% डिक्रीज हुआ, तो माइनस का 20/100। सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस का 1/5। मतलब पहले 5 था, एक की कमी हो गई तो अब 4 हो गया। सॉल्व करो इसको, 2 से काटो 2 बार, 2 से काटो 5 बार। 5 5 25 × 10 हो जाएगा 250। 13 9 126 × 2 हो जाएगा 252। मतलब 2 का इंक्रीज हुआ है 250 पे, तो 100 पे कितने का होगा।
50 से काटो 2 बार, 50 से काटो 5 बार। ठीक है, तो आंसर आएगा 4/5। कहीं गलती हुई है क्या, चेक करो। अच्छा अच्छा, डिक्रीज होगा ना, ऑब्वियसली बात है। माफ करना। वापस से करते हैं कि पहले 10 था, फिर 9 हो गया, फिर 10 था और 13 हो गया, और लास्ट में क्या था कि पहले 5 था और गिर के 4 हो गया। 2 से काटो 2 बार, 2 से काटो 5 बार। 5 5 25 इंटू 10 हो जाएगा 250। और 19 इंटू 13 होता है 117, 126 नहीं होता है, यही मैंने गलती की थी। आप लोग ध्यान रखना। इसको स्क्रॉल करेंगे तो आएगा 234। मतलब 16 का डिक्रीज हुआ है 250 पे। 100 पे कितना होगा? तो 50 से काटो 2 बार, 50 से काटो 5 बार, तो आंसर आ रहा है 32/5। सॉल्व कर लो। 5 6 जा 30, बचेगा 2 और नीचे 5। तो 6 2/5 जिस भी ऑप्शन में दिख रहा है आपको वही सही होगा, मतलब ऑप्शन बी इसका आंसर करेक्ट होगा। उम्मीद है सबको यहाँ तक सब चीज क्लियर है। ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सब लोग अपना स्कोर कमेंट करना कि आपका कितना कितना आंसर सही आया है और कितना कितना गलत आया है। और किसी को कुछ डाउट होगा तो वो भी कमेंट में लिख देना कि सर ये क्वेश्चन में डाउट है, आप प्लीज एक्सप्लेन करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय।